सूर्य देवता जी महाराज कहाँ जा चुके हैं? देखो 8:30 हो चुके हैं। सूर्य देवता जी महाराज कब के निकले हुए हैं, ऊपर जा चुके हैं। धूप सिर पे बोलते हैं आगे, सुबह सुबह उठे तक नहीं। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज। तो उठे हुए हैं जी, अभी उठाऊंगा। आज तो मैं वीडियो अपलोड नहीं हुई है अभी तक। अभी यहाँ करेंगे वाईफाई पे, साथ में कुछ खाएंगे। जय श्री राम राम। तो आता सफाई चल रही है भाई, शादी में टॉप है अभी साल टॉप क्रेटा टैंक बढ़ा पीछे पट्टी बस सिटी बढ़ा दे, ट्रक का बढ़ा दे, ट्रक मुद्दा सीटियां फुलता ठीक है। ट्रक का बढ़ा दे, ट्रक उल्टा। एक टैंक की गारंटी कौन है? कंपनी वाले ने दी टैंक मत बढ़ाई हो, सीटियां क्या बढ़ा दे। सुने अरे समुद्र में तरण मिला के टायर मुंह हो जाएगी। ओ साले इस वक्त ना दोपहर का खाना खा के मैं तो सो गया था। अभी बजे हैं 2:30। अभी चलते हैं भरने के लिए। ऑर्डर तो आया है पर इतना मज़ेदार ऑर्डर नहीं है, तो चलिए भरते हैं जी। चलते हैं चलते हैं भरने के लिए, स्टार्ट करेंगे। लाइट देखते हैं, चलते चलते समरवाएंगे। लाइट समरवाते हुए चलेंगे भाई। यहाँ से पैदल आते हैं बस स्टैंड से। 2-3 दिन हो गए, फिर टाइम लग गया ना मेरा याद रही। डब्बे रिले है के है दो ले दे जे ना तो फूक दियो ला दे। वो फूकेगी तो फिर कभी हदा तू बना रिले है बिना रिले क्या था। तुम तो तेज है लाइट वैसे, वो ला दे चल तू। कै रुपये वाली है? हो गया ला दे फटाफट। उसने लिखा तेरे वाला में कमा है इनकम्प्लीट। बढ़िया हो गया। अब की बार नीचे वाला पॉइंट भी हो गया, नीचे वाला पॉइंट नहीं था। श्री राम। गेहूँ आ चुके मंडी में, लाइन लगी हुई है। ठेकेदार वाला भी है। गेहूँ भी कट गया और तोड़ी भी पड़ने लगी है। लो भाई निकासी की तरफ आया, निकासी की तरफ। अब चलेंगे ऐसी अभी तो खैर ये थोड़ी सी हल्की है। अभी छोरा माल बढ़िया। दो दिन में और हाँ कलर डाउन है थोड़ा सा, हल्का सा डाउन है, पर अब बनेगा ना कलर। 2 दिन के अंदर कलर आ जाएगा इनमें पूरा फिक्स बढ़िया वाला। लोहे जैसी और बगैर जोड़ के देखो, जोड़ दिख भी नहीं रहे। कलर चेंज हो जाएगा दो चैम्बर के बाद 2 दिन में। बादल छाए हुए हैं। हाँ जी वीडियो बनने वाला 2-3 दिन में हो जाएगा, साफ है ना? फिलहाल तो साफ है। माल बढ़िया आ रहा है, माल बढ़िया। कैसे माल निकल रहा है? पंडित जी बताओ ना। अरे पंडित जी बोलते ना, ये धीरे धीरे बोलते हैं सोच के।
सोच के बोल रहे हैं, सोच के। पंडित जी 4 बार पलटता है। 4 बार 4 बार दिन में। अभी भी पलटेगा। पंडित जी क्या मना रहा देख ले हो, इसने थोड़ी है गाल लीटर में देख ले। भाई शरीर का फर्क है। चश्मे वाला क्या कह रहा है? मैंने अल्ट्रा वाइड में ले लिया, ना हुआ तेरी शक्ल, अल्ट्रा वाइड कर दिया कैमरा। भीतर लाऊं लगा दोगे पर इन एक सार तक ठानी रखी ना, बीच में लगा तो कर देगा ना फिर ऊपर सारा वो है। ये बताइए छाट लेंगे फिर छांटा है ना। सब डाल देंगे मैं है। ना ना फिर एक सार करो ना, जब एक सार करोगे तब भरेगी अंदर है ना। कसी मार, वो कसी मार है। हाउ 1-2 दिन में ना एक सार करोगे ना, इनने सारे चंबर एक सार करके फिर भर देगा। नरम है ना ताऊ, नरम है ना। हाँ छांट दे ना बढ़िया डाल। अब बल्कि चट्टे साफ लाई बढ़िया ना, ज्यादा है उसमें 5-6 अर्धे हैं, फिर छांटूगा फिर दिक्कत करेंगे तुम। परली तरफ लगाऊंगा उन्हीं चट्टों में, वहाँ पे एक सार कलर है। अब इनमें 2 या 3 दिन के बाद साफ कलर हो जाएगा एक सार, फिर अंदर लगा के चाहे सो जाओ चाहे कुछ भी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो थोड़ा सा कलर डाउन कम ज़्यादा हो रहा है, उस तरफ चलते हैं। भागो रे। ये 3 लाख का स्टॉक ये है, और 7 का एक और 3 का एक वहाँ पे है। अभी माल चल रहा, माल 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 है के टैल का कहाँ है? मैं कित भर रहा था टैल का। इस तरह का माल निकल जाएगा परली तरफ भी। इसमें से 1 2 3 चक्कर लगे इस चट्टे से, अब आगे भी साफ नहीं कर रहा है। भर्ती क्या भरी है इसमें? 3,000। थोड़ा और मंगवाया थोड़ा बहुत, इसमें 2,500 2500 3,000 है कि जाऊंगी घर खोदा है लोकल है। शलाना शलाना शशाना खर खोदा। यहाँ लगाएंगे बढ़िया। जिस हिसाब से अब ईंटें बची हुई ना, 2-3 लाख ईंटें हैं बाहर भट्ठे के। अगर पूरा काम चला हो तो 1 भी ईंट बाहर नहीं बचती, और रेट भी पूरा महंगा हो जाता, क्योंकि ईंट ख़त्म हो जाने के बाद में रेट पूरे मुंह मांगे मिलते हैं फिर सबको, भट्ठे वाले को भी और हमारे को भी। लेकिन अब बंदा उसके हिसाब से रेट डाउन है, काम डाउन होने की वजह से रेट डाउन है, और रेट डाउन होने की वजह से ईंटें पड़ी हैं लग के भरने के लिए। चलो हो गए बंदे। देवता जी महाराज चाय बनाई है, मैं तो भूख लग रही थी। एक परोंठा खाया था सुबह 12 बजे। दो घुट बनाई है।
वहाँ ज़्यादा जोड़ आ गए थे, ढेर लग गया था वहाँ पे जोड़ों में, मैंने इसके हटा के यहाँ लगाई है। लोड हो गई है, अभी मारेंगे पल्लड़। पल्लड़ यहाँ पे पड़ा है, पल्लड़ ढक दिया, रस्सी मरवाने आ रहा है भाई। रस्सी लग गई कंप्लीट, बाहर निकाल के ले आए। चलते हैं जी, भागते हैं कमरे की तरफ। पहुँचे हैं जी कमरे पे, पहले हाथ पैर मुंह धोता हूँ या फिर नहाता हूँ, फिर मिलता हूँ जी। खाना खा के सोने की तैयारी है जी। अगर जैसे भट्टे से आर्गन से जैसे इंटर निकली, इंटर निकलते ही हम अगर बेचना शुरू कर देते, तो जैसे जब तो हमारे रेट पे जैसे उन्होंने सोचा कि भाई बढ़िया इंटे है, सही रेट में चलेंगी, फिर हो गया काम मंदा, फिर वो जायज़ रेट में आ गई। जिस रेट में हम वो बेचना चाह रहे थे बाबूजी, जैसे आर्गन बेचना चाह रहे थे या कोई भी भट्टा बेचना चाह रहा था कि भाई महंगी इंटे बिकेंगी, तो जो जिनको पता था, जिनको पहले से भी ऑलरेडी बेच रखी थी कई भट्टों ने, तो उन भट्टों का एक एक गेड़ बिल्कुल बिक चुका है। जैसे सीबीसी का एक गेड़ बिक चुका है पूरा का पूरा, कम से कम 15 से 16 लाख इंटे मान के चलो, ज़्यादा ही इंटे, तो वो पूरा गेड़ बेच दिया। और एक दूसरे गेड़ में उनकी जो जड़ाई है वो चली गई है, सीबीसी की भी, और आर्गन की भी घोड़ाई घूम रही है। वो तो खैर दूसरे की घोड़ाई घूम रही है, उसका भी दूसरे में बट रहा है। सीबीसी का भी, डीएल का पहले में, जेबीएफ का भी पहले में, और राम की भी दूसरे में घुसने वाली घुस गई होगी मेरे हिसाब से। तो सबके दूसरे गेड़ में जो जड़ाई है वो इंटे पकनी शुरू हो गई, 1.5 गेड़ सब ने पका दिया, एक एक भट्टों ने। जैसे सीबीसी ने बेच दिया एक गेड़, आर्गन का हमारा बिका नहीं। वो मामले में रेट के चक्कर में रह गए, क्योंकि भाई रेट महंगा होगा तो उसके हिसाब से ऑलरेडी अगर अगर जैसे मैं कह रहा था कि भाई अब जाने दो इसको, बिकने दो, तो फिर भाई ये देखो मैं तो इतनी बातें बोल नहीं सकता, फिर उसके हिसाब से अब इंटे रुकी हुई हैं। अब ज़्यादा इंटे मतलब 3 लाख इंटे कम से कम बाहर रखी हुई हैं एक साइड में इधर, अगर वो भी बिक जाती ना सही रेट में पहले ही, तो अब रेट की तरफ देखना नहीं पड़ता, काम भी चलता। और इंटे मार का जो है मार्केट में पहले दिन ही चला जाए ना, तो उसके हिसाब से उसी की इंटे मांगते कि भाई आर्गन आनी चाहिए। अब लोगों की जैसे वो मैंने इंटे दिखाई थी ब्लर करके कि भाई मैं ये इंटे सस्ती आ रही है, अब वो इंटे सस्ती नहीं आ रही है। अब उनका रेट जैसे साथ में अगर वो पहुंच हो रही थी दिल्ली में, तो वो अब 7500 रुपये हो रही है। अब जैसे 7000 हमारी भट्ठे पे थी आर्गन, तो अब ये 6500 हमने कर रखी है, 500 रुपये घट गए। और किसी ईंट के 6 हो गए, 6500 हो गए, तो उसमें नुकसान भी नहीं हुआ और मार्केट में सैंपल भी आपका चला गया। और जब आपका सैंपल बिक जाता है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं कि भाई ये इंटे हमारे पास आनी चाहिए। अगर आप स्टेप वाइज 100 रुपये बढ़ाएंगे ना, तो अगले को पता भी नहीं चलेगा और आपका सैंपल भी चला जाएगा। और लोग उसकी जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो सबसे महंगी बिकती है। जैसे आप किसी भी चीज़ को लगा लो, किसी भी तरीके से लगा लो, कोई भी चीज़ अगर आपने सैंपल उसका बेच दिया, बढ़िया तरीके से मार्केटिंग होगी, तो उसका आपके पास बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा आपकी महंगी वही इंटें बिकेंगी या फिर वही प्रोडक्ट बिकेगा जिसकी आपने अच्छे से मार्केटिंग कर रखी है, और महंगी भी बिकेंगी उसके हिसाब से नहीं। अब जैसे हमारा उल्टा काम हो गया अब की बार, जैसे चलो ठोकर लगने से आदमी निकलता है किसी चीज़ से। मैं तो जिस हिसाब से सोच रहा था, अगर उस हिसाब से चलते तो हम आज भी निकासी में भर रहे होते हैं रोज़ चक्कर, चाहे इंटे कैसी मर्जी होती वो चलती। वो थोड़ा सा काम का भी डिफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा है और थोड़ा सा ना समझी की वजह से ये थोड़ी सी गलती होगी, तो उसके हिसाब से अब इंटें बच रही हैं। लेकिन एक बारिश तो चलो कल भी नहीं बारिश हुई, परसों भी नहीं हुई, दिल्ली में बहुत सारी बारिश हुई है तेज़ वाली। यहाँ पे सारी इंटें भट्टे के अंदर चली गई है, मैं दिखाना भूल गया। हाँ, और कल स्टॉक चालू कर देंगे भरना भट्टे में, उसका मुहूर्त अभी कर दिया है दूसरे स्टॉक का। 7 लाख एक स्टॉक में पड़ी हैं और 3 लाख एक में, और 3 लाख एक में 13 लाख इंटें पड़ी हैं ऑलरेडी। ये तो अभी चली जाएंगी, अगर 1-2 बारिश तेज़ होगी तो फिर इंटें बढ़ेंगी नहीं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, क्योंकि पसार ख़राब हो जाएंगे, पानी भर जाएंगे। बारिश होगी ज़रूर, बहुत तेज़ वाली बारिश होने वाली है। और ये मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर रखा कि भाई जो अभी आंधी बारिश तूफान ऐसा सिस्टम होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं, होने वाला है।
वो मैं बता दूंगा। वैसे तो अभी 15, 14 और 16 के बीच में इनमें बारिश होनी थी, लेकिन हुई नहीं। कई कई जगह पे हुई है, आंधी तूफान बारिश था, लेकिन अब हुई नहीं तो फ़ायदा हो गया बट्ठवाड़ा का। चलो ईंटें नहीं गड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर भीग जाती ईंटें तो 500 रुपये सीधा रेट तेज़ हो जाता। लेकिन अब जैसे अब बिकेंगी ना ये जो अब मार्केट में जो ईंटें हैं, वो ईंटें हमारे से ज़्यादा बिक रही हैं, क्योंकि वो उनका पहले ही जा चुका है सैंपल और रेट भी उनका अच्छा ही है। सो गर्म हो या नरम हो फिर वो चलेंगी ही चलेंगी। अगर हमारा आरके पहुंच जाता, या फिर जैसे पहले सीबीसी की लोग वेट करते थे, वैसे ही पिछले साल आरके की भी लोगों ने वेट करी है कि भाई हाँ, अगर आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, अगर आज नहीं आएंगी तो 15 दिन बाद आरके ही आनी चाहिए। अब की बार भी सिधाई में आने के बाद में जैसे मैंने दिखाई है, सिधाई में घुस के वहाँ से चलेंगे सीधी बिल्कुल बगैर टूट के ईंटें। वहाँ फिर सो जाओ भट्ठे पे लगा के, या फिर बरती रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसमें नो टेंशन रहेंगे, जैसी भरगी वैसी उतरगी, आगे कोई शिकायत का मौका नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई फोड़ नहीं, कुछ नहीं, साफ़ सुथरी ईंटें चलेंगे। वैसे देखो भगवान की मर्जी है, उससे ऊपर हमारा क्या है। हमें तो दिखाना होता है, बोलना होता है उसके बारे में, चीज़ को आप लोगों को जानकारी देने का हमारा जो हमने एक मुहिम चलाई है, वो आपकी जानकारी शेयर करते रहा करो। मकान बना रहे हो, किस हिसाब से ईंटें लगेंगे। हमारी तरफ तो आज भी ईंटें 5000 रुपये हैं, घर पे भी पहुंच जाती हैं 5500 रुपये। हमारे गांव में 5500 या 6000 में घर पे ईंटें आ जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर करके पब्लिक एरिया है, महंगी है। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, और वीडियो को शेयर कर देना। पूरी जानकारी देता रहूँगा, सच के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्द एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।